नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर हैं एक बार DU-SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे जी के साथ, और छात्रों के उन पे बहुत सारे आरोप हैं, उसके जवाब लेने के लिए हम उनके पास पहुँचे हैं। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल। नमस्कार। प्रोफेसर पांडे, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि जो DU-SOL का जो प्रशासन है वो स्टूडेंट्स की बात सुनता नहीं है और केवल अपनी बात उनको सुनाता है। मुझे लगता है मुनमुन जी, आप इस तरीके से चीज़ों को ना प्रेजेंट करें, क्योंकि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में के जो छात्र आते हैं उनकी समस्याएं बहुत विभिन्न प्रकार की होती हैं, और हमारी कोशिश है शायद आप छात्रों से पता करें, कम से कम प्रिंसिपल ऑफिस इतना सपोर्टिव है, ये मैं तारीफ़ के कारण नहीं करूँगा। जिस किसी की भी विशेष समस्याएं होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसको तुरंत ही रिजॉल्व किया जाए। कभी कभी तो कुछ जटिल समस्याएं हैं, उसको भी हम लोग बहुत आसानी से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह उचित नहीं होगा कहना कि, अब देखिए सभी एम्प्लॉयज़ के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे निर्देश पूरे सेक्शन को दिए गए हैं कि छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। लेकिन स्टूडेंट्स का ये भी कहना है सर कि 5th सेमेस्टर की क्लासेस शुरू नहीं हो पाई हैं और बड़ी परेशानी हो रही है। सेकंड सेमेस्टर वालों का भी यही कुछ शिकायतें रही हैं कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज नहीं आया और उनको क्लास नहीं मिल पा रही है। ये जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था, सेकंड सेमेस्टर की लगभग 75% क्लासेस हो चुकी हैं। कुछ और बैचेज की क्लासेस कल परसों से शुरू हो रही, जिनको मैसेज नहीं गया उनको भी जा रहा है। मुझे लगता है ये जल्दबाजी होगी करने, क्योंकि इस बार कोरोना के बाद जब फिजिकली क्लासेस शुरू हुई तो स्पेस क्रंच के चक्कर में थोड़ी सी क्लासेस को रीशेड्यूल किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, सभी ऑनर्स की, सभी पीजी की, सभी कोर्सेज की क्लासें हमारे तीनों चारों सेंटर पर हर दम चल रही, प्रतिदिन, और संडे सैटरडे भी। और आपने शायद उन सेंटरों पर जाकर के खुद भी देखा होगा कि और कैसे छात्रों की संख्या में वहाँ बढ़ोतरी हो रही, क्लासेस कैसे चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहना उचित नहीं होगा। ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि उतनी जितनी क्लासेस मिलनी चाहिए थी, समयाभाव के कारण एग्जामिनेशन आपको पता है 5 अगस्त से दोबारा शुरू होने वाला है, इस कारण से शायद उतनी संख्या में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं जितना पहले हुआ करती थी। तो आपको लगता है कि सर जो है वो 5 अगस्त से एग्ज़ाम है और सेकंड सेमेस्टर के जो SOL के स्टूडेंट्स हैं वो कंफर्टेबल हो चुके हैं? बिल्कुल कंफर्ट हो चुके। कंफर्टेबल नहीं, हमें जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी बैचेस को क्लासेस ऑलरेडी हेल्ड अप हो चुकी हैं। और जैसे मैंने अगर आप शायद अगला प्रश्न स्टडी मटेरियल के बारे में पूछना चाहेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि 90% से ज़्यादा बच्चों को ऑलरेडी स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका था, और जो कुछ बच्चे बाकी रह गए हैं उनको कल से ही शुरुआत हो चुकी है मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे तीनों सेंटर पर। तो सर ये बहुत थोड़ा समय बचेगा, तो आखिर बच्चे इस मटेरियल को लेकर करेंगे क्या? मुझे लगता है कि इस समय बच्चे सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहते, उनको भी पूरी जानकारी है। आप जिस बच्चों की बात कर रहे हैं वो मात्र 10% ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए हमने क्लासेस का ऑलरेडी अरेंजमेंट कर रखा है। साथ ही सभी स्टडी मटेरियल ऑलरेडी PDF फॉर्म में वेबसाइट पर अवेलेबल है। अभी आप कुछ लोगों को प्रिंटेड मटेरियल चाहिए था, मैं प्रिंटेड मटेरियल की बात कर रहा हूँ, वो भी छात्रों को आज से कल से ही उपलब्ध होना शुरू हो गया है। DU के एग्ज़ाम ब्रांच में भी सर SOL के कुछ स्टूडेंट्स मिले और उनका कहना है कि वो आए हैं कि हमारे जो 6th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द निकाला जाए। तो इस बारे में कुछ आपकी एग्ज़ाम ब्रांच से बात हुई है? देखिए, मेरी एग्जामिनेशन ब्रांच, ये एक्चुअली जैसा आपको पता है एग्जामिनेशन ब्रांच का सारा कंट्रोल परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत चलता है। इवैल्यूएशन की जो भी पूरी प्रक्रिया होती है वो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ही कंट्रोल करता है। यहाँ मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, रेगुलर और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में इतना ज़रूर फ़र्क है, उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, उनके पास अगर 200, 300, 400 बच्चे किसी कोर्स में होंगे, हमारे यहाँ हज़ारों बच्चे होते हैं, तो रिजल्ट की प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, ऐसा मैं कहूँगा उनके एग्जामिनेशन ब्रांच में। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, एग्जामिनेशन ब्रांच पूरी तत्परता से लगा है कि बच्चों के, चाहे वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के हों या स्कूल ऑफ रेगुलर कॉलेज के हों, उनके परीक्षा की जो सूचनाएं हैं या जो उसका रिजल्ट है उसको समय पर निकाला जा सके। जो 6th सेमेस्टर के जो DU-SOL के स्टूडेंट्स मिलते हैं और जो बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हमारा तो ये लास्ट सेमेस्टर है और अगर हम
फेल हो गए तो फिर हम आगे कहीं और एडमिशन नहीं ले पाएंगे, हमारा बहुत नुकसान होगा। तो क्या मार्किंग आपको लगता है कि बच्चों की इन सवालों को ध्यान में रख के हुई है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपको शायद, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं मुनमुन जी, आपको पूरी जानकारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक इन्वॉल्व होते हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या रेगुलर कॉलेजेस के लिए अलग हो। तो इस पर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये जानते हैं कि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो मुझे लगता है जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जिस तरीके के दिशा निर्देश देता है, उसी तरीके से ये शिक्षकगण काम करते हैं। कोरोना काल के बाद जब SOL में कक्षाएं शुरू हुई ऑफलाइन और तमाम, तो आप कैसे देखते हैं कि कितना मतलब आप स्टूडेंट्स की उम्मीदों पर खरे उतरे? देखिए, अभी ये क्योंकि बच्चों का अभी भी बिल्कुल मानसिक रूप से मैं कहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी दिन कोरोना काल में ऑनलाइन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, तो थोड़ा समय शायद उनको सेट होने में इसलिए लग रहा होगा कि उनके मन में ये थी कि हम कभी दूसरे मोड में एग्जामिनेशन दें। लेकिन अब सभी बच्चे, आप उनसे बात करेंगे और आपने शायद बात किया भी है, बहुत ही सहज महसूस कर रहे हैं और बड़ी तत्परता से, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके अपने परीक्षा को दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं किसी छात्र। मतलब SOL के स्टूडेंट्स भी, यानी कि मतलब हर स्टूडेंट्स जो है, अभी जो सेकंड सेमेस्टर वाले भी है, वो भी अब ऑफलाइन एग्जाम के लिए कंफर्टेबल हो? बिल्कुल कंफर्टेबल हो, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य में ये चीज़ें और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है। साथ साथ हमने बताया और वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी भी चल रही है, जैसा आपको पता है। तो जब तक स्टूडेंट्स उस मोड में नहीं आएगा तो उसको दिक्कत होगी, इसलिए वो खुद ही इस मोड के लिए अपने को तैयार कर रहा है कि किसी भी परिस्थिति में ये जो ऑफलाइन एक्टिविटी हैं ये हमेशा फ़ायदेमंद रहेंगी। सेकंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो भी पहली बार ऑफलाइन एग्जाम का सामना करेंगे, उनके लिए आप संक्षेप में क्या संदेश? मैं उनको यही बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। जैसे आप लोगों ने पहले परीक्षा तैयारी करके दी, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से करें और लिखने की प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। इसमें कैसे कम समय में आप अपने प्रश्न को, उसका उत्तर अच्छी तरीके से दे पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। दोबारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पांडे, बच्चों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद।